अच्छा, तो अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पहले का चौथा, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे चीज है कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर वाला पद है और बिना स्क्वायर वाला पद है, दोनों है। अब इन दोनों में एक चीज की है कि भाई हमारे पास कौन सा पद नहीं है, अचर पद नहीं, मतलब दो पद है, तीसरा पद गायब कर दिया। कौन सा पद गायब किया इसने, सी वाला। तो वही चीज है, एबीसी का मान पहले तो ए बराबर 4, बी बराबर 8। अब सी के मान की बारी है, तो सी नहीं है मतलब क्या है, 0 0 0 0 0 0, क्या है, 0। तो सी बराबर हो गया 0। अब यही ध्यान रखना कि जब भी कोई भी द्विघात बहुपद में अगर सी का मान 0 है तो आपको क्या करना है, सीधा इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो सीधा कॉमन लेंगे, इधर होगा ही नहीं, ठीक है। तो 4u² बराबर हो गया 2 × 2 × u और 8u बराबर हो गया 2 × 2 × 2 × u, कॉमन आ गया u। और यहाँ पे ये दो दो दूनी 4, 4 के साथ u, तो कॉमन ले लिया 4u कोष्टक। अब 4u, ये और ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, u। और इधर पीछे क्या बचा, सिर्फ 2, गुणा कर दो, प्लस सब प्लस के है ना। जब सारे प्लस के हैं तो इधर क्या लगाएंगे, प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर आ गया 0/4, जो कि सीधा क्या हो जाएगा, u बराबर 0। ये तो हो गया पहला मान। अब दूसरा मान, u बराबर -2, ये हो गया दूसरा। ये है अल्फा और ये क्या है, बीटा। अब अपन करते हैं इसमें सत्यता की जांच। पहला पॉइंट, शून्याङ्कों का योगफल बराबर -b/a। क्या होगा, शून्याङ्कों का योगफल बराबर -b/a। योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा 0, बीटा -2, 0 प्लस कोष्टक -2 बराबर माइनस, सूत्र का माइनस है। हाँ, बी का मान क्या है, 8। अब बी का मान माइनस में है क्या, नहीं है, तो आप सीधा क्या लिखोगे, 8। जैसे अभी तक जो थे ना उसमें बी माइनस आ रहा था तो अपन ने कोष्टक बना के लिखा। अब इधर बी माइनस नहीं है तो सीधा क्या लिखेंगे, माइनस सूत्र का और सीधा 8 बट्टे में ए का मान कितना है, 4, तो यहाँ क्या आ गया, 4। कोई डाउट इस चीज में, ओके। 0 प्लस -2, जीरो में कुछ सॉरी किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस आती है, ठीक है। और यहाँ भाग दे दो, 4 × 4, 4 × 8, तो ये क्या -2, दोनों क्या है, बराबर है। अब हम करेंगे दूसरा, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा 0, बीटा -2 बराबर सी क्या है, 0, 0 और बट्टे में ए क्या है, 4, 0/4, 0 बराबर 0। क्यों, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या आता है, 0, जो कि गणित में सबसे ज्यादा आता है। आप पता है किस में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बोलना, कमेंट करना, कमेंट बोलोगे तो क्या, कमेंट, ठीक है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पहले का 5वां, t² - 15, क्या है, t² - 15। तो t² - 15 के लिए अब यहाँ पे वापस इससे तुलना करो, स्क्वायर है, बिना स्क्वायर का है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो इसको, अचर पद है। तो इस बार इसने क्या किया, बीच वाला पद उड़ा दिया। तो वही चीज है, ए का मान 1, बी है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या लेंगे, 0 लेंगे बेटा, 0। और सी आपके है -15। अब जैसे उस क्वेश्चन में क्या था पिछले वाले में कि दोनों थे, दोनों से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, जब आपके पास मध्य पद नहीं हो तो सीधा इसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के। ऐसे इसके अलावा एक और तरीका है, बट आई प्रिफर कि आप सीधा बहुपद को क्या कर दो, 0 कर दो। फिर पक्षांतरण, t² बराबर 15, t बराबर √15। और रूट के आगे एक चीज का ध्यान रखना, जो आप इसी पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे और भी पार्टों में पढ़ेंगे, इसमें बताऊंगा, बाकी में बताऊंगा, अभी ध्यान दो कि प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों दिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से t का मान आएगा +√15, दूसरा t का मान आएगा -√15, दो मान। इसकी वजह भी समझ लो। इसकी वजह क्या है कि जब अपन किसी का वर्ग निकालते हैं, जैसे 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी क्या होता है 4, मतलब 2 का वर्ग भी 4 है, माइनस के 2 का वर्ग भी क्या है 4 ही है। तो अगर हम किसी भी 4 का वर्गमूल लेते हैं तो हमें क्या पता कि वो प्लस के 2 का वर्ग था या माइनस के 2 का वर्ग था। अब किसी का कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया किसी चीज में, 9th में 8th में, तो उसकी वजह बेटा पहले कोई ऐसा क्वेश्चन में नहीं था जिसमें आपको दो मान चाहिए। अपने अभी क्वेश्चन क्या है, घात कितनी है 2, ये अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि जिसकी घात 2 है उसके शून्यांक 2 है। शून्यांक 2 मतलब इसके हल भी कितने आएंगे, 2 ही हल होंगे, कोई शून्यांक होते हैं तो वो दोनों हल है। तो इसका मतलब सीधा सा है 2 हल चाहिए, तो यहाँ से 2 मान, तो ये 2 मान ऐसे आते हैं कि भाई ये प्लस के 2 का भी हो सकता है, ये माइनस के 2 का भी हो सकता है। अब अपन को कौन सा लेना है वो अपने पे है, बट अपन को दोनों चाहिए तो अपन दोनों मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लगा, प्लस और माइनस, तो t बराबर एक बार +√15 और दूसरी बार में -√15। अब अपन करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, पहला पॉइंट, शून्यांकों का योगफल या योग बराबर -b/a, इनकी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांक +√15 -√15, √15 प्लस कोष्टक -√15 बराबर -b का मान ये रहा क्या है, मीन रो मतलब 0, और a का मान 1 अट्ठे में आ गया 1। अब ध्यान देना, जैसे कि 2 - 2 क्या होता 0, उसी तरह √2 - √2 भी क्या होगा 0, तो उसी तरह √15 -√15 क्या हो जाएगा 0, और 0 बराबर 0 के है, तो ये हो गया पहला। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा √15, बीटा -के√15 बराबर, हाँ सी क्या है वो देखा ही नहीं, सी क्या है -15, तो ये उधर हो गया -के15, और ए का मान 1, 1। ओके, अब ये मैंने पहले पार्ट में क्लियर कर दिया था, समान रूट को समान रूट से गुणा करते हैं तो रूट उड़ा दो, तो इधर आ गया 15, क्या आ गया 15, प्लस माइनस माइनस बराबर -के15 बराबर है, और इधर बराबर है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट, अगेन कमेंट करना है ना, कमेंट करना है, कमेंट। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या पहले का छठा, जो कि है हमारे पास 3x² -x -4। ठीक है, तो इधर वही a का मान 3, b का मान -1, c का मान -4। अब इधर ये है कि आपने पहले वाले वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, पॉज कर दो, इसका आंसर निकालो, और फिर जैसे आपका आंसर आ जाए उसके बाद इसको आप स्टार्ट कर देना, वीडियो देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है, कि भाई आपने कितना सीखा है वो पता चल जाएगा। तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला काम a इंटू सी, जो कि आपके है -3 और -4, सॉरी 3 और -4, तो 3 इंटू -4, 3 चौक 12, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। सबसे पहले अपन को देखना है 12 किस किसके पहाड़े में आता है। 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, और किसी के पहाड़े में 12 आ रहा नहीं आ रहा, चलो बस बात खत्म। गुणा करने पे माइनस का चिन्ह, के सेकंड माइनस बी पे आ जाओगे, बी का चिन्ह माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, तो माइनस माइनस माइनस, अब अपन को चाहिए 1, तो इसे तो यही आंसर था सीधा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x -4, कोई डाउट इस चीज में, एक एक्स, ओहो तुम्हें पता नहीं है, एक एक्स क्या है, एक एक्स बता देता हूँ। ये जो -x का मतलब है ये है माइनस के 1x, माइनस के 1x कब आएगा जब 3 में से 4 घटाएंगे,
और यहाँ x होगा तो x कर दो, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, 4 में से 3 गए, एक साथ में क्या आएगा x, इस चीज को याद रखना। अब इन दोनों में क्या लेना है, कॉमन, संख्या दोनों में कॉमन क्या हो गई 3, चर की छोटी घात x, तो पीछे क्या बचा x प्लस 1, इन दोनों में पहले तो माइनस का माइनस लिख दो, संख्या कॉमन आ गई 4, पीछे बचा x और 1, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ x प्लस 1 और पीछे बचा आपके 3x माइनस 4, ठीक है। अब सबसे पहले x प्लस 1 बराबर 0, फिर 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, तो ये हो गया आपके अल्फा और ये हो गया बीटा। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, पहला, शून्याङ्कों का योग बराबर -b/a, शून्याङ्कों का योग बराबर -b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3 बराबर माइनस, बी का मान -1 क्या बनेगा कोष्ठक -1 बट्टा ए का मान 3, तो बट्टे में क्या आ गया 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, दोनों की जोड़बाकी, हर को हर से गुणा, हर को हर से, 3 एकम 3, फिर करना है तिरछा गुणा, तिरछा पहले यहाँ से, इसके तिरछे में कौन है 3 है, तो 3 है, 1 तिया 3, माइनस प्लस माइनस, फिर बीच में प्लस, इसके तिरछे में इधर आओ तो 3 एकम सॉरी, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, 4 एकम 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गए, 1/3 बराबर 1/3, दोनों बराबर है, काम खत्म हो गया। दूसरा, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर c/a, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर c/a, इनकी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब थोड़ा उधर चलेंगे वापस, वो ये तो अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, -1 इंटू 4/3 बराबर सी का मान -4 बट्टा ए का मान 3, ठीक है, बट्टे में 3, 4 एकम 4/3, माइनस प्लस माइनस बराबर -4/3। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न समाप्त हुआ है। तो इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है, कमेंट, ठीक, चलो बाय।